जय हिंद। मैं हूं परवेज पंवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा एक महापंचायत का महारैली का आह्वान किया गया था, जिसमें संविधान बचाओ और भाईचारा बनाओ, ये इस महारैली का टाइटल है। ये नाम दिया गया है। तो बड़ी संख्या में सहारनपुर जनपद से भी लोग मुजफ्फरनगर के लिए कूच कर रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में चंद्रशेखर आजाद और रविंद्र भाटी जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके फोटो लेकर रैली की ओर यह लोग जा रहे हैं। सम्राट मीर भोज से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, चंद्रशेखर आजाद और रविंद्र भाटी के नारों से लबरेज यह लोग रैली के लिए जा रहे हैं। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जो महारैली हो रही है इसमें जो सहारनपुर से, क्योंकि बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग भी जा रहे हैं जो सहारनपुर जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे इस कार्यक्रम का क्या मकसद है और क्यों इस कार्यक्रम में। जी, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम करण सिरस्का जी। करण जी, आज चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा जो महारैली का आह्वान किया गया था उसमें आप पहुंच रहे हैं, क्या मकसद है रैली का? मकसद यही है कि संवैधानिक अधिकारों का जिस तरह से हनन किया गया है, संविधान बचाओ और भाईचारा बनाओ। आप देख सकते हैं गाड़ी में भी बहुजन समाज के सभी लोग हैं, हमारे पार्टी के भी सीनियर साथी और गांव के तमाम बिरादरियों के लोग यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि सम्राट मीर भोज, बाबा साहेब और मान्यवर काशीराम जी के मान सम्मान को बचाने के लिए और सभी बिरादरियों में भाईचारा बनाने के लिए ये महारैली आयोजित की गई है। तो हमारा पूरा सहयोग इसमें है। गाँव से भी 2-3 साधन जो है बस भर के चली गई है और सभी साथी एकजुट हैं, मजबूत हैं। पूरा भाईचारा जो है इस रैली के माध्यम से जो बनाया गया है वो मैसेज बहुत शानदार होने जा रहा है। तो क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी द्वारा भी एक गुर्जर चौपाल सपा के कार्यालय पर आयोजित की गई थी, अब चंद्रशेखर आजाद भी रविंद्र भाटी के सारे गुर्जर समाज को अपने पक्ष में लामबंद करने की तैयारी में है, तो क्या मानते हैं आप किस तरह का समर्थन मिलेगा? गुर्जर समाज की जो सबसे मजबूत आवाज सड़क से सदन तक उठाई गई है वो मान्यवर जो हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा ही उठाई गई है। चाहे वो गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो, ग्वालियर में जो मीर भोज जी की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई है उसमें भी जो जब जेल भरो आंदोलन हुआ था उसमें सभी क्रांतिकारियों को आजाद कराने का मामला हो, दादरी में सभी क्रांतिकारियों की आवाज उठाने का मामला हो, इसके अलावा महापुरुष हमारे मीर भोज जी के मान सम्मान की बात हो, तो उसमें सब जगह चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो पूरा गुर्जर समाज जो है उनके मान सम्मान एहसान को मानता है और उनकी इसी महारैली के आह्वान पर जो है सभी लोग गुर्जर समाज लाखों की संख्या में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के सभी जिलों से वहां पर पहुंच रहा है। तो बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग पहुंचेंगे ऐसी आपको उम्मीद है? बिल्कुल पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं रैली में भी, इसमें बस में भी हमारे गांव से भी और आसपास के सभी गांव के सभी 36 बिरादरी के लोग मान्य चंद्रशेखर आजाद जी और रविंद्र भाटी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए रैली में जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह से रविंद्र भाटी लंबे समय से, जब से इस महारैली का ऐलान हुआ था तभी से वह गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर जनसंपर्क कर रहे थे और लोगों को रैली में आने के लिए उन्होंने न्योता भी दिया। मुजफ्फरनगर और अलग अलग क्षेत्रों में वह गए भी। तो कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है जी आपका? विनोद सिरस्का। विनोद जी, किस तरह से देखते हैं इस महारैली को? क्या आज जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती द्वारा लखनऊ में महारैली की गई थी उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा? 100% जी, 100% रिकॉर्ड तोड़ेंगे इसका और भाईचारा बनाएंगे। भाईचारा किसके बीच बनेगा? ये सभी समाज के लिए, पिछड़ा चंद्रशेखर सभी के लिए लड़ रहा जी, सबके लिए जो है एकता साथ लेकर चलने वाला आदमी है। क्या आप भी दलित, मुस्लिम और पिछड़े की बात कर रहे हैं? हाँ, सब भाईचारा ही है बस, सबके साथ, सबके लिए। तो अखिलेश यादव भी पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात आप भी करते हैं, अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं। पीडीए नाम का फर्जी है जी, असली पीडीए आजाद समाज पार्टी है और भाई चंद्रशेखर आजाद सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुर्जर समाज के बीच रविंद्र भाटी ने जनसंपर्क किया और महारैली में आने का न्योता लोगों को दिया, तो क्या लगता है कि गुर्जर समाज के लोग जा रहे हैं? गुर्जर समाज का पूरा समर्थन है, ये सब गुर्जर समाज की बैठे इधर। तो इस बस में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? सागर कुमार है जी। तो किस तरह से देखते हैं महारैली में आज जिस तरह से रविंद्र भाटी द्वारा भी जनसंपर्क किया गया था, आप भी जा रहे हैं गुर्जर समाज से? जी। तो क्या गुर्जर समाज पश्चिम उत्तर प्रदेश का आजाद समाज पार्टी के समर्थन में
पूर्ण समर्थन है जी, साथ में है जी, साथ है। क्या क्या काम में ऐसा चंद्रशेखर आजाद जी ने किया जो गुर्जर समाज आजाद समाज पार्टी की तरफ कुछ कर? जी सब हम गुज्जर समाज जो है रविंद्र भाटी जी के साथ है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ है। यानी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं भाटी जी, हम उनके साथ हैं जी, उनसे प्रभावित हैं आप? हाँ जी बिल्कुल जी, सभी गुज्जर समाज जक्कू जी कितना साथ में चल रहा, सब साथ में। तो आप देख सकते हैं ये गुर्जर बाहुल्य गांव है सिरस का, जो नकुट विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है और बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग वहां से यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी सिरस्का से हैं। तो किस तरह से देखते हैं महारैली जो आज हो रही है? ये माने लिए अपनी है, बस अपने उसमें जा रहे। हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भी पूर्व में भी की गई थी एक सब महारैली, उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा? आज तोड़ना चाहिए, टूटना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ, कुछ युवा साथी मौजूद है। जो कहा जा सकता है कि दलित समाज का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की ओर कुछ कर रहा है और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से खासकर दलित समाज का युवा नाराज है। तो क्या ये सच्चाई है? हाँ बिल्कुल सच्चाई है। नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी तो ये है, बहन जी यहाँ पर आइन रही और भाई चंद्रशेखर जो है वो डट का सामना कर रहा है, बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबको गेल लेकर चल रहा। तो जो आकाश आनंद जी हैं वो भी युवा हैं, वो कह रहे हैं कि हम भी अब मैदान में हैं। मैदान में कुछ नहीं है, सिर्फ चंद्रशेखर भाई आजाद मैदान में है, उनका ही समर्थन कर रहे हैं। पूरा समाज, गुज्जर समाज, चमार समाज सब मिलकर चल रहा। तो सब इस बार चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों लेकर उम्मीद है? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल निकलेगा, 100% निकलेगा। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी का क्या रहेगा? जनाधार कम बहुत है बसपा का। हाँ कम हुआ है, कम कारण क्या है? चंद्रशेखर का जो भाई का जनाधार है वो बढ़ रहा है और उस स्तर तक बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो बहन जी और भाई जी में अंतर समझ रहे हैं? अंतर समझ रहे, थोड़ा कम है बहन जी का, भाई साहब का ज्यादा है चंद्रशेखर का। तो कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब? अक्षय, कहाँ से आए हो? सिरस्का से। सिरस्का से हैं। तो किस तरह से देखते हैं आज की रैली को? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी देखने में, भाई को चंद्रशेखर के साथ रैली में जाकर। तो आज जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती द्वारा भी एक महारैली लखनऊ में की गई थी, उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा? आज ही टूट जाएगा। कहा जा रहा है कि कई लाख लोग वहां पर पहुंचेंगे। आज भी बहुत ही जनता जाएगी, उससे ज्यादा ही जाएगी। जी जी भाई साहब, क्या नाम है? गौतम कुमार। गौतम कुमार जी, किस तरह से देखते हैं आज चंद्रशेखर आजाद, क्या ये शक्ति प्रदर्शन है चंद्रशेखर आजाद का? जी जी, शक्ति प्रदर्शन करें पश्चिम उत्तर प्रदेश में? हाँ जी। तो मुजफ्फरनगर ही क्यों चुना, जबकि वो मूल रूप से सहारनपुर के रहने वाले हैं? तो वहाँ वो बीच में वो है जी, जो लग से सेंटर मान रहे हैं। जी जी। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवा लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब? अमिताभ कुमार। मायावती जी को पूरी तरह से छोड़ ही दिया? हाँ जी बिल्कुल। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, जातिवाद के भेदभाव के कारण कभी मतलब उन्होंने दलितों का अपना वो नहीं समझा। मतलब दलितों का, वो तो दलितों की नेता मानी जाती है, देश की सबसे बड़ी नेता रही है राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी, रही तो ही है जी, पर 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल रही जी, 4 बार रही मुख्यमंत्री, पर जब भी गरीबों पर अत्याचार हुआ तो वहाँ पे कभी टाइम पे पहुंची नहीं। कभी भी जैसे भाई चंद्रशेखर आजाद किसी भी कहीं पे भी मतलब किसी भी राज्य में अगर किसी पर अत्याचार हो रहा है दलित पे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद जा करके वहाँ उनको बहुत सपोर्ट कर देते हैं। तो क्या मायावती जी जो लोगों के बीच में नहीं आई, उसका खामियाजा हाँ उनको भुगतना पड़ेगा जी, ये इसका खामियाजा। तो युवा चंद्रशेखर की ओर कुछ कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, चंद्रशेखर भाई को दिल से सपोर्ट है हमारा। तो कुछ और लोग भी। जी भाई साहब। जी, मेरा नाम ईश्वर है। जी। और जी क्या नाम, ऐसी पार्टी कोई आई नहीं अब तक। कैसी? जो भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच आए, हमें बहुत अच्छा अपील हुआ, मतलब ऐसी पार्टी कहीं थी नहीं आज तक। जी ऐसा क्या अलग है? अलग बहुत कुछ अलग है। एक जो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भाषण और घर जाके मिशन को आगे बढ़ाते हैं। और बहन जी, हम मानते हैं बहन जी हमारी बहन जी थी, और मतलब बहुत अच्छा करा उन्हें, पर थोड़ा सपोर्ट कम करी, इसलिए
हर एक समाज की। ये नहीं है कि वो तो कह रही है कि बसपा के नेता कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के पास तो कैडर ही नहीं है। अजय नहीं, सब कुछ है चंद्रशेखर के पास। हम दिन रात खड़े मेहनत कर रहे दिन रात उनके पास, ऐसा थोड़ी होगा। दिख रहा है तो आप आज दिख जाएगा। मायावती जी ने क्या कहा लखनऊ में कि कुछ बिकाऊ पार्टी आ गई जो दलितों का बंटवारा कर रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो बस सबके अलग पार्टी बनाने के लिए होती है। ऐसी पार्टी आज पहली बार हमें देखने को मिली, ये नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हम आप भारी संख्या में मुजफ्फरनगर जाए और उनको अलग एहसास कराए। शक्ति प्रदर्शन जी जी। तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। क्या नाम है भाई? अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी, किस तरह से देख रहे हो आज चंद्रशेखर आजाद जी का भी शक्ति प्रदर्शन है? सर, देश में चंद्रशेखर जी एक नई क्रांति का जन्म दे रहे हैं और हमें उम्मीद है बहुत जोर से वे घर घर जाकर सभी का दर्द दुख तकलीफ पूरे देश में सभी समाज के लिए काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है इन पे में काम करेंगे और देश में एक नई क्रांति जन्म लेगी। तो हमें उनसे बहुत उम्मीद है, हम उनका पूरा सम्मान करेंगे जी, वोट देंगे, हर चीज में साथ है जी। चंद्रशेखर से उम्मीदें हैं? हाँ जी, बहुत है। 10 साल हो गए जी हम देख रहे, भ्रष्टाचार इतना चल रहा, पेपर लीक हो रहे, कोई नियम कायदे कानून कुछ नहीं है, कागजों में ही है जी सब कुछ। जो कुछ है हकीकत में है नहीं कुछ भी। मायावती जी कह रही है कुछ बिकाऊ पार्टियां भी आगे, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उनका इशारा चंद्रशेखर आजाद की तरफ था। मायावती जी के पास क्या सबूत है बिकाऊ है चंद्रशेखर? ऐसा तो जनता कोई मायावती के बारे में भी ऐसे ही बोलती है, चंद्रशेखर के बारे में बोलती है, तो उनकी बात से हम सहमत नहीं है मायावती जी की। वैसे व्यक्तित्व तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, दिल से हम सब आजाद जी के साथ है जी। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि दलित समाज के किसी भी युवा से या सीनियर से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का सम्मान करते हैं, लेकिन अब नेता चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं। तो कुछ और लोग भी युवा ही हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य है। आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, रविंदर भाटी और रविंदर भाटी, ये तमाम पोस्टर ही है लोग लेकर इस बस में जा रहे हैं। और अभी जब हम आए तो यहाँ पर सम्राट वीर भोज, मान्यवर साहब काशीराम और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयकारों से ये युवा लबरेज थे। तो क्या देखते हैं भाई साहब आज की महापंचायत को, महारैली को? महारैली को जी ये देखते हैं कि सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का काम प्रयास करेंगे आज। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि संविधान को कोई खतरा नहीं है, संविधान से सभी को इन्होंने खतरे के ओर खींच दिया है इस पार्टी ने। हमने अभी सभी पार्टी को सपोर्ट किया है, पर हमें किसी भी पार्टी से कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं मिली। किस पार्टी को सपोर्ट किया? सभी पार्टियों को सपोर्ट किया है। अभी तक सभी पार्टियों को, हमारे बड़े छोटों ने सभी पार्टियों को वोट देकर देख लिया है। कांग्रेस को, बीजेपी को भी दिया है, वोट दिया है, लेकिन हमें किसी से भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं मिली। अब हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई साहब चंद्रशेखर आजाद जी को हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करें, इनके लिए अच्छे से अच्छा कार्य करें। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ। क्या नाम है भाई? सामन का सबसे पहले जय भीम। तो किस तरह से देखते हो भाई साहब आज की महापंचायत को? चंद्रशेखर आजाद जी का फोटो लेकर आप निकले हैं, क्या लग रहा है आज की महारैली में? आज की महारैली को पूरा जोर शोर से उसका संगठन मजबूत करेंगे, जाके चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूती प्रदान करोगे? मजबूती, फुल मजबूती। पिछले चुनाव हुए थे जो उसपे हमारी तरफ से कोई मतलब नेता नहीं खड़ा हुआ। चंद्रशेखर जब भी हमारी बटन केतली पे था, पहले हमारी वोट कंडम गई हो। हम आजाद जी को इतना सपोर्ट करते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं। तो ये जो बस में आप देख रहे हैं, जितने भी लोगों से हमने बात की उनमें अधिकतर युवा हैं और दलित और गुर्जर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमने इस महारैली को लेकर चर्चा की। आगे भी इस महारैली से संबंधित तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी हिंदुस्तान के साथ। जय हिंद।